मानी के गांव में किसान और उसका बेटा रहता था। किसान काफ़ी बूढ़ा होता है और वो अपने बेटे को खेती बाड़ी करने का कहता है, लेकिन उसका बेटा मना कर देता है और वो उसकी काफ़ी बेइज्जती भी करता है। लेकिन फिर होता है एक ऐसा वक्त जहां पर वो अपनी बात पर शर्मिंदा होता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। अब मुझसे खेती बाड़ी नहीं होती, इस उम्र में घर जाता हूँ और जमील को कहता हूँ अब वो ही मेरे साथ थोड़ा काम करेगा। फिर वो घर आ जाता है। आप बीज आए हैं आलू, लेकिन इतनी जल्दी? नहीं, मुझसे खेत में काम नहीं हो रहा था, तुम खुद ही देखो इतनी तेज धूप निकली हुई है, मुझे तो चक्कर आने लग गए थे, इसलिए मैंने सोचा जमील को अपने साथ ले जाता हूँ, मेरी थोड़ी मदद कर देगा। जमील किधर हो तुम, इधर आओ। जी अब्बू जी, बताए क्या बात है, आप क्यों इतनी जोर जोर से आवाजें लगा रहे हैं? बेटा मैं सोच रहा था कि तुम्हें आज काम से छुट्टी है तो मेरे साथ खेत में जाकर थोड़ा काम ही कर लो। क्या मैं और खेत में जाकर काम करूं? मुझे एक छुट्टी होती है और वो भी खेतों में मैं जाया कर लूं, आराम ना करूं मैं? बेटा मुझसे अब इतना काम नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मेरी थोड़ी मदद कर देना, और वैसे भी हम सब के लिए ही वहाँ सब्जियाँ उगती हैं। क्या हम सब के लिए? अगर आप ये सोचते हैं कि खेत में हम सब्जियां उगाएंगे तो फिर ही कुछ खा पाएंगे, तो आप बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि मार्केट में अब सब कुछ ही मिल जाता है। तुमसे तो बात करनी ही बेकार है। बहू तुम बताओ, खाने के लिए कुछ बनाया है या नहीं? खाने के लिए क्या बनाना था, मैंने तो कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मैं तो कमरे में इनके साथ आराम कर रही थी। चले कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। जमील का बाप उसे खेत में काम करने का कहता है, लेकिन वो उससे काफी सख्त लहजे में बात करता है, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है। लेकिन फिर जमील करता है एक ऐसा फैसला जिससे वो काफी परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या फैसला करता है। अब्बू तो अब छुट्टी वाले दिन भी मुझे आराम नहीं करने देते, भला अब क्या एक दिन भी बंदा आराम ना करे? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, क्यों ना हम शहर चले जाएं, क्योंकि आपकी नौकरी भी तो वहाँ ही है। ऐसे आपको रोज आने जाने की भी परेशानी नहीं होगी और अब्बू की भी बातों से आप परेशान नहीं होंगे। हाँ, ये तुमने सही बात की है। चलो फिर अपना सामान पैक करो और चले हम यहाँ से। फिर जमील और उसकी बीवी अपना सामान पैक कर लेते हैं शहर जाने के लिए। अब्बू जी ठीक है, फिर हम दोनों ने सोचा कि मेरी नौकरी भी शहर में ही है, इसलिए रोज आने जाने से तो बेहतर है कि मैं शहर में ही शिफ्ट हो जाऊं। और वैसे भी हमें शहर में गांव की निस्बत काफी सहूलतें मिल जाएंगी। क्या तुम दोनों शहर जा रहे हो? लेकिन हमसे तो तुम दोनों ने पूछा ही नहीं और अपना सामान भी पैक कर लिया है। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ। फिर दोनों बस में बैठकर शहर चले जाते हैं। ये क्या, आपने तो उसे रोका भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मेरे रोकने से वो रुक जाता? जाने दो उसे, देखना जब उसे एहसास होगा अपनी गलती का तो वो खुद आ जाएगा। जमील अपनी बीवी को लेकर शहर में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जमील की माँ उसके फैसले से काफी दुखी होती है। इस तरह से जमील को गए हुए 1 साल हो जाते हैं और वो अपने माँ बाप से मिलने भी नहीं आता। और फिर होता है कुछ ऐसा जिससे वो परेशान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। बेगम, शहर में आए हुए 1 साल हो गया है और देखो हमारी जिंदगी कितने सुकून से गुजर रही है और हमें कोई बात की परेशानी भी नहीं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें जो भी चीज चाहिए होती है मोबाइल में एक क्लिक करे तो डिलीवरी आ जाती है। और मैंने आपको ये बताना था कि मैं कल बहुत ज्यादा शॉपिंग करके आई हूँ, और वो भी बहुत अच्छे ब्रांड से। आपके लिए भी मैंने कुछ खरीदा है, इसलिए अभी पैसे खत्म हो गए हैं। अच्छा किया तुमने, नए कपड़े ले आई हो तुम, और वैसे भी मुझे कल सैलरी मिल तो जानी है। भाई क्या बात है, आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या आपको उस खबर के बारे में नहीं पता चला? कौन सी खबर? हमें तो किसी खबर के बारे में नहीं पता चला। भाई शहर में एक खतरनाक वायरस आ गया है, जिस वजह से पूरा शहर बंद कर दिया है। दुकानें, दफ्तर, सब कुछ बंद हो गया है। मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रहा है। भला एकदम से सब कुछ कैसे बंद हो सकता है? इतने बड़े शहर में हो सकता है? जी बॉस। क्या? लेकिन ऐसे बॉस कैसे हो सकते हैं? आप एकदम से मुझे कैसे निकाल सकते हैं? बॉस आप बात तो सुने। लेकिन बॉस
क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो गए हैं? कुछ बताएं तो सही। बेगम वो आदमी सही कह कर गया है, शहर में सचमुच सब कुछ बंद हो गया, इसलिए हमारा ऑफिस भी बंद हो गया और हमें सैलरी भी नहीं मिलेगी। और बेगम तुमने थोड़े पैसे तो बचाए ही होंगे। क्या एकदम से ऐसे कैसे हो सकता है? और पैसे मैं कैसे बचाऊं? मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ हो जाना है। और हमारे पास तो राशन भी नहीं है, अब क्या करेंगे हम? क्या राशन भी नहीं है? अब हम क्या करेंगे? अगर कुछ खाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा सब कुछ? क्यों ना हम गांव वापस चले जाएं और अम्मी अब्बू से माफी मांग लें। हाँ, हमारे पास यही एक रास्ता है, चलो फिर गांव ही चले जाते हैं हम। जैसे ही जमील को पता चलता है कि शहर में वायरस की वजह से सब कुछ बंद हो गया है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो अपनी बीवी को लेकर गांव चला जाता है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या बात है जमील, 1 साल हो गया है, तुम हमसे मिलने तो आए ही नहीं और ना ही तुमने पता किया है हमारे हाल चाल का, और अचानक ही तुम हमसे मिलने गाँव आ गए। अब्बू जी, अम्मी जी, हमें माफ कर दें। आज के बाद हम आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है और अब्बू जी, शहर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जी अब्बू जी, आप मुझे भी माफ कर दें, मेरे कहने पर ही ये सब कुछ हुआ था। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों माफी ना मांगो, बस तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। और वैसे भी तुम अपनी मर्जी से गए थे और अपनी मर्जी से ही आ गए हो। जैसे ही जमील और उसकी बीवी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो फौरन ही आ जाते हैं गांव में वापस और जमील का बाप भी उन्हें माफ कर देता है, जिसके बाद जमील अपने बाप के साथ खेत में काम करना शुरू हो जाता है।